गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 से, जिसमें हम आज आपको बताएंगे किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बच्चों किस तरीके से कैलेंडर डिज़ाइन करते हैं। कुछ बच्चों ने कहा सर कैलेंडर कैसे बनाते हैं, कैलेंडर वर्ड में आपने एक्सेल में तो पढ़ाया था लेकिन वर्ड में वगैरह में कैसे बनाते हैं, कोई फॉर्मेटिंग इसको अच्छे से डिज़ाइनिंग करनी हो, कभी भी हमको कुछ बनाना हो अच्छा सा कैलेंडर तो कैसे हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर 2007 का वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं 2007, 2010, 2013, 16, 19 कोई भी XYZ वर्जन है, तरीका वही है, बस आपको कमांड से याद रखनी होती है। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने पहले बैक वीडियो में आपको पढ़ाया था, पिछले वीडियो में किस तरीके से खोलना तो हमने आपको सिखाया था। फिर भी आज हम आपको ऑल प्रोग्राम से खोलना सिखा देते हैं। स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करिए और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पे आप क्लिक कर दीजिए। आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 ओपन हो जाता है। इतना करने के बाद आपको देखिए बेहतरीन तरीका, बहुत साधारण, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप समझिएगा। आपको पहले पेपर का साइज छोटा कर लेना है। यहाँ से आप पेपर का साइज छोटा कर लीजिए। उसके बाद आपको पेज को लैंडस्केप करना हो, ठीक है, पेज को घुमाना हो तो उसके लिए आपको पेज लेआउट में जाना है। आपको मिलेगा लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब लेटा पेज होता है, पोर्ट्रेट मतलब खड़ा पेज होता है। तो आपको ओरिएंटेशन के अंदर ये कमांड्स मिलती हैं। हर एक कमांड्स को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना होता है, किसका क्या काम है, कब किसकी जरूरत पड़ती है ये हम लोग नहीं जानते। लेकिन जब किसी ऑफिस में हम लोग काम करते हैं तो अलग अलग तरीके से सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग तरीके से कमांड्स होती है, सबका अलग अलग तरीके से हमको यूज करना होता है। तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। तो लैंडस्केप पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। देखिए हमारा पेज कुछ इस फॉर्मेट में आ जाता है। उसके बाद थोड़ा सा इसका साइज वाइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब आपको आवश्यकता है यहाँ पे फ्रेमिंग करने की। बच्चों फ्रेमिंग करने के लिए आपको मैं बता दूं, जो भी कैलेंडर बनेगा वो टेबल के थ्रू ही बनेगा। तो आपको इंसर्ट के अंदर जाना है। इंसर्ट टैब के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे टेबल्स कमांड। आपको अगर ड्रैग करना है बच्चों तो यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं। अगर नहीं ड्रैग करना है तो आपके पास एक कमांड होती है जिसका नाम है इंसर्ट टेबल। सिस्टम से इंसर्ट टेबल पे आप क्लिक कर दीजिए और आपसे पूछेगा, देखिए बेहतरीन, आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, आपको कितने कॉलम कितनी रो चाहिए। हमें देखिए कॉलम की संख्या 2 चाहिए, सॉरी कॉलम 3 चाहिए और हमको रो 1 चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक ही रो ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। और इतना करने के बाद मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पास देखिए पॉइंटर्स बन रहा है, देखिए एरो, मेरा कर्सर देखिए वहाँ पास जा रहा है। उसको जैसे ही वहाँ पे कर्सर ऐसे बनेगा एरो टाइप, आप पकड़ के माउस से ऐसे ड्रैग कर देंगे, पूरे पेपर के साइज में फिट कर लेंगे, कुछ ऐसे। इतना करने के बाद इसको अपने आवश्यकता अनुसार एडजस्ट करना है ऐसे, ठीक है। इतना एडजस्ट करने के बाद अब आपको एक टॉपिक और यूज करना है। इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद हमको यहाँ पे देखिए इंसर्ट टेबल मिलेगा, इंसर्ट टेबल मिलेगा, ठीक है। इंसर्ट टेबल के अंदर आप चले जाइए और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको यहाँ पे 7 कॉलम 7 रो चाहिए, 7 कॉलम 7 रो चाहिए। तो आप यहाँ पे आके, सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो आप यहाँ 7 कॉलम 7 रो कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद ओके कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप ओके कर देंगे आपके पास कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग, सॉरी यहाँ से नहीं टॉपिक था, हम लोगों ने गलती की, इस तरीके यहाँ से नहीं करना था क्योंकि यहाँ से केवल रो को लाने के लिए होता है। हमें जाना होगा लेआउट टैब के अंदर। लेआउट टैब के अंदर आपको मिलेगा बच्चों यहाँ पे एक कमांड्स होती है जिसका नाम है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल पे आपको क्लिक करना है, ना कि उसके, हमको इसके अंदर टेबल तोड़ना है। तो स्प्लिट सेल के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना 7 और यहाँ पे भी 7 लिख देना ऐसे सिस्टम से और ओके कर देना है। तो आपके पास देखिए कुछ इस तरीके की टेबल्स डिजाइन हो जाती है। लेकिन देखिए कितने पेज में चली गई है, काफी बड़ा हो गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़िएगा, इसको हम लोग छोटा करेंगे, जितना हमसे छोटा हो सकेगा उतना हम लोग छोटा इसको करके देखेंगे। ये देखिए ऐसे, तो आपका सारा टेबल एक ही फॉर्मेटिंग में सेट हो जाएगा। और देख लेते हैं, यहां से पकड़ के इसको सेट करिए अपने अनुसार ऐसे। इसको और छोटा कर लीजिए आप खुद से। अब आप यहाँ पे इसको अपने आवश्यकता अनुसार फिट कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। अब आप डिस्ट्रीब्यूट रो में जाएंगे।
आपके पास देखिए यहाँ पे एक रो होता है, लिखा होता है डिस्ट्रीब्यूट रो, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना होता है, बराबर बराबर भागों में बांटने का काम करता है। हम लोग जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अच्छे से पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल हम लोग ट्रिक पढ़ रहे हैं, जब एक एक कमांड्स हम लोग क्लियर करेंगे तब ये सारी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगी। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो करने से सब फर्स्ट क्लास एक ही साइज में सब फिट हो जाता है। इतना करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिजाइन देता है सॉफ्टवेयर, बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन देता है बच्चों, हमको बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे आइए, आप कोई भी डिजाइन अच्छे से यूज कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे। ये देखिए ऐसी डिजाइन लेना, ऐसी डिजाइन आपको यूज चाहिए, तो जो बेटर लगे उस तरीके आप सेट कर लीजिए। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ दिनों के नाम टाइप कर देना है। यहाँ जैसे संडे होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कुछ डेट डाल दीजिए आप एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके आप डालते हुए चले आएंगे, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कुछ डाल देता हूँ, सारी नहीं, अपने हिसाब से आप ऐड करिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा बड़ा दिखे, तो बड़ा दिखने के लिए आपको सेलेक्ट करना है थोड़ा साइज, कंट्रोल शिफ्ट इज ग्रेटर देन, आपको शॉर्ट की पता होगी साइज को बड़ा करने के लिए, ऐसे कंट्रोल शिफ्ट इज ग्रेटर देन आप इसको प्रेस करिए एक साथ, तो ये बराबर सेट हो जाएगी ऐसे। आप चाहे तो इसका कलर कुछ चेंज हो जाए तो आप यहां से इसका कलर बदल भी सकते हो, जो भी आपको कलर ठीक लगे उस हिसाब से आप कलर यहां सेट कर सकते हैं। ये ऐसे फिलहाल ये बेटर लग रहा है, ऐसे ही कर देते हैं। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ लिखना है, जैसे जिस महीने का हम बना रहे हैं, जैसे मार्च के महीने का हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मार्च। मार्च लिखने के बाद अगर हमने यहाँ 2021 दे दिया तो ये देखिए नीचे आ गया, लेकिन ये बेटर नहीं है। इसके लिए एक तरीका है, बस आपको डिजाइन टैब के लेआउट टैब के अंदर जाना है, आपको यहाँ मिलेगा टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है, ये टेबल टूल्स जो होता है, अगर हम लोग बाहर कर्सर रख देते तो ये चला जाता है, चला जाए तो जितना आप जान लीजिए कि आपका कर्सर आपके टेबल से बाहर हो गया है। अगर टेबल के अंदर कर्सर है तो टेबल टूल्स आ जाता है, ठीक है ना। तो ये मेन पॉइंट्स होता है, इसको बहुत विशेष ध्यान। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी ये रिबन जो होती है, पट्टी होती है, टेबल टूल्स तो दिखता होता है लेकिन जब पट्टी गायब होती है तो कैसे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कहीं भी खाली स्थान पे राइट क्लिक करिएगा और यहाँ से जैसे मिनिमाइज कर देते हैं तो ये गायब हो जाती है। और इसी अवस्था में अगर आप इसको राइट क्लिक करके मैक्सिमाइज कर दे तो वापस आ जाती है। अगर कीबोर्ड से बात करूं तो कंट्रोल के साथ F1 से हाइड होती है, कंट्रोल F1 से अनहाइड होती है, ठीक है। अगर कीबोर्ड से करना हुआ तब, तो हम बात कर रहे थे डायरेक्शन की, तो यहाँ देखिए डायरेक्शन आप चेंज कर लीजिए, ऐसे आपको सेंटर पे चाहिए, ऐसे साइज को बड़ा करना है आपको, तो यहाँ साइज आप बड़ा कर लीजिए, ये देखिए, सॉरी, ये देखिए ऐसे आप यहाँ साइज को बड़ा कर सकते हैं ये, और इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। भाषा जो आपको ठीक लगे वो अपने हिसाब से भाषा भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब डिजाइन के अंदर जाके जो भी आपको कलर अच्छा लगता है वो कलर आप दे सकते हैं ये ऐसे, और अपने फॉन्ट्स का कलर जो आपको चाहिए वो कलर यहाँ सेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं फोटो लाने की। यहाँ फोटो कैसे लगाएंगे, यहाँ इंसर्ट में जाना है, पिक्चर्स के अंदर आना है, आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर एक मैंने फोल्डर बना के रखा है, उसमें कुछ फोटोज हैं, दिखा देते हैं। डेस्कटॉप में एक फोल्डर है फाइल नाम से, ब्लैक शूटर, यहाँ पे टीटर जो पीपी करके है बाहर पड़ा हुआ है, इसी के अंदर कुछ फोटोज पड़ी है। जैसे किसी की भी फोटो आपको लगानी है, किसी भी का, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्शन दे दीजिए, ऐसे जैसे ये फोटो लगानी है तो आप यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ी साइज में फोटो आ जाती है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये छोटी साइज में आ जाए, तो यहाँ 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा जी, और आप अपने आवश्यकता अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं जी, ऐसे, और इसको यहाँ पे नीचे तक ऐसे खींचिए जी, ये देखिए ऐसे ऐसे करके आप इसको फिट कर सकते हैं। किसी का भी कैलेंडर आप बना सकते हैं ये ऐसे। समझ में आया सभी को? तो ये एक तरीके का कैलेंडर है, किसी जैसे नेताओं का होता है, आप लोग देखते हैं किसी पार्टी के नेता की फोटो होती है, वहां पे उसका
जो सिंबल होता है वो सारा कुछ होता है, और बगल में उसके कैलेंडर बना होता है। तो कैसे बनाया जाता है वो इसी तरीके संभव है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना